हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लीगल कोड। आई एम डॉक्टर तजल्ली गौशिया। आज हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की चैप्टर वाइज सीरीज में इकोलॉजी पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, वो भी वन लाइनर फॉर्म में। और ये लेक्चर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर। सर्च कीजिए माय लीगल कोड और उसे सब्सक्राइब कीजिए। डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.mylegalcode.com पर। किसी भी कंफ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप अस ऑन द नंबर 9990544440। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एज टुडे टॉपिक इज इकोलॉजी पार्ट 1। हमारा पहला पॉइंट है इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी वो रिलेशनशिप है, वो संबंध है, वो रिश्ता है किसके बीच में? ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु और एनवायरनमेंट पर्यावरण के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। इकोसिस्टम दी थी टर्म एजी टेंसले द्वारा 1935 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इकोसिस्टम रिप्रेजेंट करता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी जितने भी जीवित जीव जंतु हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और फिजिकल एनवायरनमेंट को जैसे कि लैंड, वाटर, रिवर एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज अ फंक्शनल यूनिट। ये एक एक्टिव यूनिट है जहां पर क्रियाएं, जहां पर प्रोसेसेस हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हैज इट्स ओन प्रोडक्टिविटी, इसकी खुद की पैदावार होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ये एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों को कंप्राइजेस करता है। बायो का मतलब होता है लिविंग, तो बायोटिक के अंदर आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, और एबायोटिक के अंदर आते हैं फॉरेस्ट, लैंड्स, वाटर, माउंटेन एक्सेट्रा। लास्ट पॉइंट है इट इज अ नेचुरल रिसोर्सेज सिस्टम। ये एक कुदरती साधन का सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोसिस्टम इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। पारिस्थितिक तंत्र को डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म की वो कम्युनिटी, जीव जंतुओं की वो कम्युनिटी जो एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के साथ साथ रह रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नेचुरल इकोसिस्टम आर। वेल, दो तरह के पारिस्थितिक तंत्र हैं। इकोसिस्टम है नेचुरल यानी जो कुदरती हो, और एक आर्टिफिशियल जो ह्यूमन द्वारा बनाए गए हों। तो नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लेक एक्सेट्रा। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का है एग्जाम्पल राइस फील्ड, ऑर्किड, फार्मलैंड, गार्डन एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैरिंग कैपेसिटी के बारे में। सो कैरिंग कैपेसिटी का सिंपल मतलब है कि पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव जंतुओं का कितना भार बियर कर सकता है, कितना भार सह सकता है बिना किसी नेगेटिव यानी हार्मफुल इफेक्ट डाले हुए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इकोलॉजिकल निशे। इकोलॉजिकल निशे ऑर्गेनिज्म का, जीव जंतुओं का ना सिर्फ फिजिकल स्पेस, उनका नेचुरल होम, नेचुरल हैबिटेट बतलाता है, बल्कि ये भी बतलाता है कि ऑर्गेनिज्म का उसकी कम्युनिटी में क्या फंक्शनल रोल है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय। वेल, बहुत तरह के पारिस्थितिक तंत्र हैं, इकोसिस्टम है, जैसे कि मरीन जो वाटर के अंदर, महासागर के अंदर चल रहा है, पॉन्ड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एक्सेट्रा। सो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इकोसिस्टम है मरीन, दैट इज ओशियन, महासागर का। नेक्स्ट पॉइंट है इकोलॉजी इम्बैलेंस हो सकती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, यानी कटिंग ऑफ फॉरेस्ट की वजह से। और डिफॉरेस्टेशन एक मेन कॉज है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का इंडिया में। लंबरिंग का मतलब होता है लकड़ी काटना, सो इससे भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रॉफिक लेवल के बारे में। वेल, ट्रॉफिक लेवल के बारे में मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ बाकी सेट्स में। सो ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम में उनके कंज्यूम होने के हिसाब से कैटेगराइज करता है। 4 तरह के ट्रॉफिक लेवल होते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, जिसमें प्लांट्स आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एग्जाम्पल फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है सेकंड ट्रॉफिक लेवल, जिसमें हर्बीवोर आते हैं और इसे प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाता है, एग्जाम्पल है इसके जू प्लैंक्टन, ग्रास हॉपर एंड काउ। थर्ड ट्रॉफिक लेवल है कार्निवोर, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें एग्जाम्पल है बर्ड्स, फिशेस और वॉल्फ। लास्ट है जिसे हम टॉप कार्निवोर बोलते हैं, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, उसमें आते हैं टर्शरी कंज्यूमर, और उसमें एग्जाम्पल है मैन लायन का। और मैन लायन क्या है? ओमनीवोरस है। सो जो टॉपिक में बोल रखा है, पॉइंट में बोल रखा है, हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल इकोसिस्टम कहां पर ऑब्टेन होता है? ओमनीवोरस में ऑब्टेन होता है, क्योंकि ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है जिसे हम टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगेन बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, जो अभी हमने डिस्कस किया है। बायो मतलब लिविंग होता है, तो बायोटिक कंपोनेंट के एग्जाम्पल है प्लांट, ह्यूमन, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इको बॉडी इज। इको बॉडी जितने भी प्लांट्स हैं, लैंड्स हैं, वाटर है, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, जो प्राइमरी सोर्स है, बेसिक सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है? वो है सोलर एनर्जी, सूरज की किरण। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंसर्निंग द फूड चेन इन इकोसिस्टम डीकंपोजर ऑर्गेनिज्म आर। इकोसिस्टम में जो फूड चेन चल रही है उसमें डीकंपोजर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है फंजाई और बैक्टीरिया।
सो फूड चेन हमारा जो है उससे एनर्जी फ्लो होती है। डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है, वो जीव है जो मृत मरे हुए डेड ऑर्गेनिज्म और कार्बोनिक प्रोडक्ट दैट इज ऑर्गेनिक मैटर को जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेड करके उन्हें सिंपल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं और उन्हें कंज्यूम करते हैं, उन पे सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द प्राइमरी कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम आर। प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं जो हर्बीवोर होते हैं, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। उनके एग्जाम्पल है एंट्स एंड डियर, चींटियां और हिरन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैन प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों है क्योंकि वो प्लांट भी खाता है और फ्लैश ईटर भी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 10% लॉ के बारे में। सो 10% लॉ 1942 में रेमंड लिंडमैन द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी ऊर्जा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होती है, लेकिन सिर्फ 10%। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे प्लांट्स हैं, पौधे हैं, सन से डायरेक्ट एनर्जी 100% ले रहे हैं, वो आते हैं आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। फिर जब सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे ये एनर्जी ट्रांसफर होती है तो 100% में से सिर्फ 10% एनर्जी स्टोर होगी, ट्रांसफर होगी, और जो रिमेनिंग एनर्जी है, जो बच गई है एनर्जी, वो लॉस्ट हो जाएगी ट्रांसफर प्रोसेस के दौरान या टूट जाएगी रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मरीन एनवायरनमेंट में मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ग्रीन प्लांट्स, वैसे ही मरीन एनवायरनमेंट में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं मेन प्रोड्यूसर, और इन्हें कहते हैं हम माइक्रो एल्गी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जितने भी इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनका प्रोड्यूसर सिस्टम कौन है, उनका प्रोड्यूसर सिस्टम है ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रॉफिक लेवल 1 में आते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट इकोसिस्टम के बारे में जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द करेक्ट ऑर्डर इन द फूड चेन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम। जमीन पर जो ग्रास इकोसिस्टम चल रही है उसका करेक्ट ऑर्डर फूड चेन में क्या है, उसका फूड चेन में करेक्ट ऑर्डर है पहला ग्रास। ग्रास को कंज्यूम करते हैं ग्रास हॉपर को कंज्यूम करते हैं फ्रॉग, और फ्रॉग को कंज्यूम करते हैं स्नेक। नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा फूड चेन का एग्जाम्पल है ग्रास, गोट और ह्यूमन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पिरामिड के बारे में। पहले भी पीछे वाले सेट्स में पिरामिड के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो अलग अलग इकोसिस्टम का अलग अलग पिरामिड शेप होता है। बेसिकली ये पिरामिड एक्सप्रेस करते हैं, बतलाते हैं अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतुओं के बीच फूड और एनर्जी के रिलेशनशिप को। और भी एग्जाम्पल है पिरामिड्स के, जैसे पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है पॉन्ड और लेक में, और पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड का हमेशा अपराइट होता है। सो पिरामिड ऑफ बायोमास पॉन्ड का हमेशा रिजर्व्ड होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूकेलिप्टस ट्री इज नॉट इको फ्रेंडली ऑल्सो कॉल्ड एन एनवायरमेंटल हैजार्ड। वेल यूकेलिप्टस ट्री जो है वो इको फ्रेंडली नहीं है क्योंकि इसने रिप्लेस कर दिया था इंडिजीनियस यानी स्वदेशी ट्रीज और प्लांट को जो वहां पर पहले से रह रहे थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्नेक इज लाइकली टू शो द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी। सो ये बायोमैग्निफिकेशन फिनोमिना से जुड़ा हुआ है। बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस में डीडीटी की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है, क्वेश्चन में इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। सो बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस में डीडीटी या मरकरी का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता रहता है हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे, यानी फूड चेन में अगर डीडीटी या एचजी यानी मरकरी का कंसंट्रेशन आ जाता है तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा डीडीटी और मरकरी का कंसंट्रेशन यानी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। सो स्नेक टर्शरी कंज्यूमर यानी 4 ट्रॉफिक लेवल में सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल में आता है, इसलिए स्नेक में हाईएस्ट कंसंट्रेशन डीडीटी का मिलता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन इकोसिस्टम डिक्रीजेस। ये 10% लॉ है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे तो डिक्रीज होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक हैबिटेट इन द फ्रेश वाटर कम्युनिटी इज। वेल कम्युनिटी में 2 तरह के हैबिटेट हैं, एक लेंटिक एक लॉटिक। सो लेंटिक का मतलब होता है वो हैबिटेट जो किसी एरिया तक सीमित हो, कन्फाइंड हो, जिसे हम कहते हैं लेंटिक हैबिटेट, एग्जाम्पल पॉन्ड्स एंड स्वैम्प्स। और एक लॉटिक होता है जो रनिंग हो, जैसे कि रिवर्स और स्ट्रीम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज इकोटोन। सो इकोटोन वो एरिया है जहां पर 2 इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र, 2 अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र का संगम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रासलैंड, जैसे कि डेजर्ट और फॉरेस्ट, यानी जहां पर आपका डेजर्ट खत्म हो रहा है और जहां से आपका फॉरेस्ट 1 स्टार्ट हो रहे हैं उस एरिया को हम कहेंगे ग्रासलैंड और उसे कहते हैं इकोटोन। और एग्जाम्पल ईस्चुरीज जो सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के बीच में होती है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो टेरेस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम के बीच में होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज ओशियन मरीन इकोसिस्टम। सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है ओशियन मरीन इकोसिस्टम, क्योंकि ओशियन महासागर बहुत बड़ा होता है और स्मॉल चेंजेस, छोटे बदलाव उसमें ईजिली पता नहीं चलते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इकोलॉजी पार्ट 1 फ्रॉम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की सीरीज से, वो भी वन लाइनर फॉर्म में। आप सब इस सीरीज को फॉलो कीजिए और आई बटन पर जाकर मेरी MCQ सीरीज को भी देख लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगी, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कॉन्टैक्ट अस ऑन www.mylegalcode.com पर। व्हाट्सएप अस फॉर एनी कंफ्यूजन। द नंबर इज 9990544440. For more videos, stay tuned with My Legal Code. Thanks to subscribe. Good luck and bye-bye.